तो स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर वन देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये हमको आज सॉल्व करना है। कैसे हम लोग ये करेंगे असाइनमेंट? तो देखो इसमें लिखा हुआ है क्लासरूम असाइनमेंट, क्रिएट अ कंपनी मिलन ट्रेड फॉर द ईयर 9-10 एंड द पास द जनरल एंट्रीज। ये सारा जनरल एंट्रीज हमको करना है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, कंपनी क्रिएशन है। तो कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, तो एक वीडियो हम बताए थे, फिर भी एक वीडियो हम तुम लोग के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग के लिए आसान होगा। तो देखो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में हम लोग जाके पहले क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी में देखो ऐसा एक ठो आएगा, तो यहां हम लोग करेंगे मिलन ट्रेडर्स। मिलन ट्रेडर, ठीक है। और ऐसी करके हम लोग कुछ एड्रेस वगैरह हो तो एड्रेस यहां पर दे देना। इंडिया कंट्री हम लोग का वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल में दे देते हैं। कुछ फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ये सब देते रहेंगे। ठीक है, और ये करंट ईयर ही हम कर रहे हैं। ये हालांकि 9-10 है, लेकिन हम लोग करंट ईयर ही कर रहे हैं, 2021 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एंटर करके टैली, अगर पासवर्ड देना है तो यहाँ पर पासवर्ड दोगे, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। तो ऐसी करके एंटर करके INR में हम लोग को होगा। ऐसे ही एंटर करते करते देखो यहाँ पर एक्सेप्ट है, तो ये एक्सेप्ट को हमको यस करना है। जैसे ही यस हो गया तो मेरा ये कंपनी क्रिएट हो जाएगा। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद देखो मिलन ट्रेडर्स, यहाँ पर कंपनी मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जितना जर्नल एंट्रीज है, पहले हमको लेजर क्रिएशन है, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर में देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ आंसर भी दिया हुआ है। आंसर क्या है, हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले जर्नल एंट्री तो हम लोग को अकाउंटिंग बेस तो हम लोग का है ही, तो कॉमन्स बिजनेस विद कैश ये देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। कॉमन्स बिजनेस विद कैश, तो जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है। लेकिन पहले हम लोग को जितना है, हम लोग को लेजर क्रिएशन करना है, और मल्टीपल लेजर क्रिएट करने से हम लोग को जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आया, और ये लेजर में आया, और मल्टीपल लेजर में चले जाओगे। मल्टीपल लेजर में हम लोग को क्रिएशन करना है। अच्छा, और क्रिएशन करने के बाद देखो ये अंडर ग्रुप है, ऑल ग्रुप का हमको बनाना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल, कैश ऑलरेडी दे रहता है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के दौरान होता है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। डिपोजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपोजिट होता है, कैश का बनाने का जरूरत नहीं है, कैश ऑलरेडी इज देयर, हम लोग को बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट ये बैंक में ही चला जाएगा। ऐसे करके मल्टीपल लेजर बनाएंगे। बॉट ऑफिस फर्नीचर ₹3000, ऑफिस फर्नीचर खरीदा, तो ऑफिस फर्नीचर हम लोग को टाइप करना है, ऑफिस फर्नीचर। और ये फिक्स एसेट्स का दौरान होता है लेजर क्रिएशन में, फिक्स एसेट्स। उसके बाद देखो स्पेलिंग गलत है, सेल सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल्स अकाउंट बनाना है हमको। सेल्स अकाउंट किस में जाएगा, सेल्स में ही जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, तो हमको परचेज अकाउंट बनाना है। हेड भी देंगे हम लोग परचेज। फिर देखो एक्स से खरीदा था, ऐसा ही कुछ था, मिस्टर एक्स था, तो मिस्टर एक्स, तो जो लोग से हम लोग माल खरीदते, तो लोग क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है, तो ये संडी क्रेडिटर्स में जाएगा। संडी क्रेडिटर्स देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सारा ग्रुप आ जाएगा मेरा, संडी क्रेडिटर्स। फिर देखो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, सेल्स अकाउंट तो कर दिया, सिर्फ मिस्टर वाई हम लोग को बनाना है। सारा लेजर पहले क्रिएट कर दोगे तो फटाफट हो जाएगा। तो ये मेरा संडी डेटर्स हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर है मेरा। अच्छे से देखते रहो, संडी डेटर्स हो गया। इसके बाद देखो रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट, इस कैश अकाउंट मिस्टर वाई बनाया है। पेड कैश मिस्टर एक्स बनाना नहीं पड़ेगा। रिसीव कमीशन, तो कमीशन यहाँ पर एक तो बनाना पड़ेगा। कमीशन हम लोग यहाँ पर कमीशन क्रेडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मिल रहा है। और कमीशन रिसीव भी लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव ही लिखो। कमीशन रिसीव क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा।
फिर देखो रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट में भी मेरा इनडायरेक्ट इनकम ही है। पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री होगा। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। सारा हेड को अच्छे से, तुम लोग को अकाउंटिंग नॉलेज तो है ही, होपफुली तुम लोग सारा हेड अच्छे से ही डालोगे। फिर देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट भी है, कैश अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी है और कैश अकाउंट भी है। सिर्फ लास्ट एंड फाइनल है पेड सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी, सैलरी क्या होता है? ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर वेजेस होता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो सिर्फ मेरा 11 लेजर बना, ऑलमोस्ट मेरा सब सारा लेजर हमने बना लिया। अब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब मेरा सारा लेजर बन गया। अब हम लोग को बनाना है वाउचर क्रिएशन। तो वाउचर क्रिएशन कमेंस बिजनेस विद कैश। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाउचर एंट्री में जाके क्या करना पड़ेगा? तो देखो ये रिसीव है, पैसा आ रहा है कंपनी में, तो रिसीव के लिए देखो F6 भी दबाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर F6 दबाओगे और यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। जब भी क्लिक किया देखो रिसीप्ट आ गया, तो रिसीप्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कमेंस बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो कैश ऑलरेडी था और यहाँ पर होगा कैपिटल। देखो कैपिटल भी है, तो कितना है? 10,000। यहाँ पर एक नरेशन भी दे दोगे, सेम नरेशन जो वहां पर दिया हुआ है, कैश इंट्रोड्यूस, ऐसा लिख दो, कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। हो गया। तो मेरा पहला एंट्री हो गया डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए देखो F4 दबाओगे और ये वाला बटन दबाओगे कॉन्ट्रा, तो ये कॉन्ट्रा हो गया। तो कॉन्ट्रा में क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक पे पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट, और यहां पर होगा कैश। कितना जमा कर रहे हो? 15,000। हालांकि ये गलत दिया हुआ है एक्चुअली। देखो डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000 है, लेकिन मेरा पास तो अभी पैसा कैश में सिर्फ 10,000 ही है, तो कैसे 15,000 हम लोग जमा करेंगे? तो इसको भी कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हम लोग मान सकते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस करके करना पड़ेगा। देखो यहां पर भी ये लोग किया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक में कैसे पैसा आएगा? क्योंकि कैश में है 10,000, पूरा गलत सम है ये। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये डिपॉजिटेड इनटू बैंक जो है, ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। 15,000 के जगह 5,000 कर देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि कैश में बहुत ही कम है। और एक काम कर सकते हैं, कॉमन्स बिजनेस विद कैश जो 10,000 है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो भी चलेगा। अच्छा ये जो है देखो 15,000 जो कैश डिपॉजिट है 15,000, देखो ये नेगेटिव कैश हो गया। देखे क्यों? क्योंकि ये सम ही गलत है, जो सम बनाया है एकदम गलत बनाया है। क्योंकि 10,000 जमा हुआ है कैश में और 15,000 हम लोग कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा टैली में वार्निंग भी दे दिया कि नेगेटिव कैश 50,000, यू कैन नॉट डिपॉजिट 15,000 कैश बिकॉज यू हैव ओनली 10,000 कैश। ठीक है, अच्छा ही हुआ। तो एक काम करते हैं, 15,000 तो हम यहाँ डाल देते हैं। देखो यहाँ डिनोमिनेशन भी है, कितने नोट का जमा किया है ये सब यहाँ पर भर भी सकते हो। रिसीव किया। अब देखो नेक्स्ट जो जर्नल एंट्रीज में हम लोग चले जाएंगे, अब हम लोग एक काम करते हैं, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? तो डिस्प्ले में जाके कोई भी लेजर में जाओ, कैश बुक में ही जाओ, कैश में यहाँ पर जो कैश है, कैश जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इसको थोड़ा बढ़ा देते। कितना किए? 1 लाख बना देते। 10,000 में कोई बिजनेस होता नहीं है, इसको 1 लाख बना दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम नेक्स्ट में चले जाते हैं, बॉट ऑफिस फर्नीचर 3,000। देखो ये भी परचेस खरीदा है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है। तो क्या होगा? तो हम लोग फिर वाउचर एंट्री में चले जाएंगे और परचेस के लिए क्या दबाना पड़ेगा? परचेस के लिए F9 दबाना पड़ेगा।
ठीक है। तो बॉट ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर बाय कैश, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री भी डाल सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हम पेमेंट एंट्री डाल देते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट में चले जाएंगे, हम कैश में फर्नीचर खरीदे, कैश अकाउंट डेबिट और ऑफिस फर्नीचर, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री में आ गया क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट हुआ यहाँ पर। तो जनरल एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 3000। यहाँ नरेशन भी देंगे, बिंग फर्नीचर परचेज बाय कैश, क्लियर। उसके बाद देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स गुड्स फॉर कैश। तो सेल हुआ है, तो सेल हो जाने के लिए देखो हमको F8 दबाना है। सेल, सेल में क्या है कि हमको सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, तो इसको सेल्स अकाउंट में नहीं डाल के डायरेक्ट हम लोग रिसीव में भी डाल सकते, डायरेक्ट रिसीव में चले जाते क्योंकि हमको पैसा यहाँ पर मिला है सेल करके, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल होता है तब जाके हम लोग वो डालेंगे। तो कैश में कितना सेल किया हमने, 2500, ये ठीक है। इसके बाद देखो परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, हाँ परचेस जब किया है तो ये परचेस के लिए हमको F9 दबाना है। और देखो यहाँ पर सप्लायर्स का कुछ इनवॉइस नंबर होगा, डेट होगा, ठीक है, किससे माल खरीदे हम लोग। अब देखो परचेस गुड्स फ्रॉम एक्स, तो एक्स को यहाँ पार्टी का नेम देंगे, कुछ रेफरेंस वगैरह एड्रेस वगैरह देंगे, परचेज अकाउंट, और यहाँ पर क्या परचेज किया है, यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम वगैरह नहीं दिया है, क्या क्या परचेज किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर परचेस एंट्री तो हमने डाल दिए, लेकिन क्या परचेस किए इसका स्टॉक आइटम भी कुछ डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इससे एक तो और एक एंट्री डालना पड़ेगा, यहाँ से एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, ऑल्ट सी। ऑल्ट सी अगर कर देंगे तो गुड्स हमने परचेज किए हैं, तो यहाँ जस्ट एक तो गुड्स डाल देते। तो देखो यहाँ गुड्स आ गया, परचेज गुड्स हमने खरीदा था, तो गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, गुड्स का बारे में क्या नहीं बताया, क्या गुड्स खरीदे, तो यहाँ से ऐसी करके हम लोग परचेज का एंट्री डाल सकते हैं। परचेज हो गया 2000 का। इसके बाद देखो सेल किया है गुड्स क्रेडिट में, तो सेल किया है तो यहाँ पर सेल में चले जाएंगे, सेल में कुछ नंबर दे देंगे। सेल किसको किए, मिस्टर वाई को किए, तो एंटर करके क्या बेचे, गुड्स बेचे। तो देखो यहाँ गुड्स हमने लिखे ही है, कितने का गुड्स बेचे हमने क्रेडिट में, देखो सोल्ड गुड्स क्रेडिट ऑन 3000, तो 3000 यहाँ पर मेरा एंट्री होगी। इसके बाद क्या करेंगे, जिसके बाद देखो 6 नंबर तक मेरा हो गया, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट 2000, तो रिसीव हुआ है, तो रिसीव में डायरेक्ट चले जाएंगे। रिसीव मतलब F6 में हम लोग को रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ, तो रिसीव कैश फ्रॉम एक्स, तो कैश यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हम लोग करेंगे मिस्टर वाई से हम लोग खरीदे थे, माल बेचा था, तो वो पैसा दिया मिस्टर वाई, कितना पैसा दिया, तो देखो रिसीव कैश ऑन अकाउंट 2000, हालांकि उसको 3000 में माल बेचा था, लेकिन वो 2000 हमको दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, पेड कैश टू मिस्टर एक्स, 1000 हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट मतलब F5 में चले जाएंगे और यहाँ पर कैश करेंगे। कैश करने के बाद मिस्टर एक्स करेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स को हमने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, मिस्टर एक्स को 1000 रुपीज पेमेंट किया, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस इसका भी कर सकते हैं हम लोग, नरेशन थोड़ा डाल दोगे, बिंग कैश पेड टू मिस्टर एक्स। इसके बाद देखो नाम रिसीव कमीशन 50, तो रिसीव हुआ तो डायरेक्ट रिसीव में चले जाएंगे। रिसीव करने के लिए F6 बटन दबाओगे और यहाँ पर रिसीव कमीशन, देखो कमीशन रिसीप्ट, तो कमीशन रिसीप्ट कितना हुआ 50 रुपीज, यहाँ डाल देंगे, नरेशन भी डाल देंगे। इसके बाद देखो रिसीव कमीशन ऑन बैंक डिपॉजिट, रिसीव में यहाँ रह जाते हैं, बैंक डिपॉजिट हुआ है तो ये पैसा बैंक में जाएगा, ठीक है।
अगर बैंक इंटरेस्ट दिया तो बैंक हम लोग को नॉर्मली बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, मतलब बैंक में ही जमा हो जाता है। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक 100 रुपया है, तो 100 रुपया है, तो यहाँ पर देखो डालो इंटरेस्ट और यहाँ पर 100 रुपीज। ये बैंक में होगा, कैश अकाउंट नहीं होगा, जनरल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसके बाद देखो पेड इनटू बैंक, फिर से पैसा बैंक में जमा किया है। पैसा बैंक में जमा करने से फिर से क्या होगा, 11 नंबर एंट्री में कॉन्ट्रा होगा। कॉन्ट्रा के लिए F4 दबाओगे तो ये कॉन्ट्रा आ गया। तो कॉन्ट्रा आ जाने के बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा हुआ, बैंक में जमा हुआ कॉन्ट्रा एंट्री। कितना जमा हुआ, 1000 रुपीज। नॉट डिनोमिनेशन हमने नहीं दिया, तुम लोग हो सके तो डाल दोगे। इसके बाद देखो पेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट के डायरेक्ट पेमेंट में चले जाते, पेमेंट में चले जाते, और कैश एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में तुमने कितना खर्चा किया, 500 रुपया खर्चा किया। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया है कैश से, पेमेंट में डायरेक्ट चले जाते कैश, और यहां पर होगा परचेज, कितना परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर कैश 800, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000, तो डायरेक्ट सेल रिसीव में चले जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट सेल हो जाने के लिए सेल्स वाउचर में जाओगे, क्रेडिट परचेज के लिए सेल्स वाउचर, और डायरेक्ट अगर कैश में परचेज हुआ या कैश में सेल हुआ तो डायरेक्ट तुम लोग रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में चले जाओगे। तो कैश से तुमको पैसा मिला है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितने का, 1500 रुपया का, यहां पर सेल्स अकाउंट डाल दोगे और 1500। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तुम लोग सिर्फ नरेशन लिख दोगे, हम लोग नरेशन हम नहीं लिखा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो गया, लास्ट एंड फाइनल पेड सैलरी, तो सैलरी पेमेंट किया है तो पेमेंट में ही चले आएंगे। किसमें किया, बैंक में किया, चेक कुछ बोला नहीं है तो कैश में ही करेंगे, और यहाँ पर सैलरी होगा 500, सैलरी पेमेंट हुआ। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पेड सैलरी बाई कैश, पेड सैलरी बाई कैश। तो तुम लोग को ये समझ में आया होगा। देखो सारा जर्नल एंट्री, सारा लेजर हमने क्रिएट कर लिए, और इसका सारा जर्नल एंट्री भी हम डाल दिए। अब देखो नेट इफेक्ट का पोजीशन क्या है। तो मिलर ट्रेडर्स का पोजीशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिस्प्ले में चले जाओगे, ट्रायल बैलेंस में चले जाओगे। देखो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक टैली हो गया। ट्रायल बैलेंस को डिटेल्स करने के लिए थोड़ा डिटेल्स कर दोगे, कॉन्फ़िगर करने के लिए, अगर ट्रांजैक्शन कुछ देखने के लिए डिटेल्स ये सब भर दोगे, ये तो देखो यहाँ पर कितना सुंदर करके हमको ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है, और ट्रायल बैलेंस मैच भी है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मैच भी है। अब इस कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए क्या करोगे, शायद ये सब कुछ बोला नहीं है, हम लोग को एक्स्ट्रा चीज सिखा रहे हैं, और ये अच्छे से ये वाला पार्ट हम लोग का जो है ऑनलाइन जो ये है ये भी अच्छे से सीखो। शायद इसका एग्जाम भी ऑनलाइन अगर दे दिया तो हम लोग को ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले में हो गया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम लोग को देखो कितना सुंदर करके सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कितना परचेस किया, कितने का सेल किया है हमने, और मेरा देखो एडवर्टाइजमेंट सैलरी करके नेट प्रॉफिट आया 2350। ऑटोमेटिकली सारा चीज यहाँ पर हो गया। सारा एंट्रीज डालने के बाद देखो ऑटोमेटिकली मेरा सारा चीज यहाँ पर आ गया है, और 2350 रुपया मेरा प्रॉफिट भी हो इस कंपनी से। ठीक है, अब बैलेंस शीट देखने के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट आएंगे। देखो बैलेंस शीट भी टैली है, 1,03,350। थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। बैलेंस शीट में देखो मेरा फंडी चेक था, क्लोजिंग स्टॉक कुछ था, डेटर्स था, कैश इन हैंड वगैरह था। ठीक है, कैपिटल वगैरह सारा मिला के मेरा देखो बैलेंस शीट भी मैच हो गया। ठीक है, और एक है ये जो एक्स्ट्रा है वो रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो एनालिसिस में क्या है कि मेरा वर्किंग कैपिटल क्या है, मेरा कैश इन हैंड कितना है, देखो साइड बाई साइड सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, करंट रेशियो ये वगैरह सब दिया हुआ है, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स। ठीक है, सब दिया हुआ है यहाँ पर, सारा मेरा परसेंटेज दिया हुआ है। देखो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 45.71, नेट प्रॉफिट है 33%, ओपनिंग स्टॉक का परसेंटेज, सारा परसेंटेज दिया है। सारा एनालिसिस यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को एंट्रीज डालना है, वाउचर एंट्रीज। अगर वाउचर एंट्रीज सही से डाल देंगे तो हम लोग का ऑटोमेटिकली सारा चीज यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, होप स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया है। इसको अच्छे से देखते रहो इस वीडियो को, तो तुम लोग को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।